चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और शिक्षण विधियों के अंतर्गत आज की विधि है अन्वेषण विधि, या जिसे हम कहते हैं खोज विधि। देखिए, ये जो विधि है, इस विधि के जनक या प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन है जी? आर्मस्ट्रॉन्ग। एक चीज तो आप पहले ये समझिए, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि को दिया था। दूसरी चीज ये समझिएगा कि ये जो विधि है, ये बालकों में स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना गुण को विकसित करती है। यानी इस विधि का सेंट्रल आइडिया ये है कि इस विधि के बाद बालक में खोजी प्रवृत्ति या अन्वेषण करने की गुण विकसित हो जाता है। या ये विधि बालकों में स्वयं करके सीखने पर बल देती है कि आप खुद से करिए, समस्या समाधान आप खुद से करिए। अर्थात आप कह सकते हैं कि इस विधि में जो टीचर होता है वो केवल एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, विशेषताओं में हम देखेंगे क्या क्या इसकी बातें हैं, लेकिन इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। इसको ह्यूरिस्टिक विधि भी कहा जाता है। वास्तव में ये ह्यूरिस्टिक विधि जो है, ये एक शब्द होता है ह्यूरिस, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? ग्रीक भाषा। और इसका अर्थ होता है मैंने खोज लिया, मैंने खोज लिया। तो इसीलिए इस विधि का नाम क्या पड़ गया? हाँ, ह्यूरस या हीरोसिको भी लिखा मिल जाता है आपको। हीरोसिको या ह्यूरस, इतना समझ लीजिएगा बस कि खोज करना या मैंने खोज लिया, इसका अर्थ होता है। और उसी के नाम पर इसका नाम का पड़ गया। और क्या कहते हैं इसको हम? हाँ, तो हाँ बिल्कुल, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इस विधि के बारे में बताते हुए कहा था कि यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसके द्वारा बालक को हम एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के रूप में तैयार कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता का मतलब क्या हो गया? खोजकर्ता, है ना? तो आप समझिएगा, आप लिख रहे हैं साथ साथ, आप समझिएगा। मैं यहां लिख देता हूं ये पॉइंट। आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार यह एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें बालक को एक अनुसंधानकर्ता के रूप में तैयार किया जाता है। यानी ये विधि बालक को खोजी व्यक्ति बनाती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकसित बनाती है। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये जो विधि है, इस विधि के क्या क्या गुण और क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या इसका सेंट्रल आइडिया है, इसके निचोड़ क्या है। तो पहली चीज समझिएगा,
पहली चीज समझिएगा कि ये विधि जो है एक मनोवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब इसमें एक तार्किक सोच विकसित होती है, बच्चों को एक समस्या दी जाती है और बालक उस समस्या के विभिन्न पहलुओं पर खुद विचार विमर्श करते हुए समस्या के समाधान तक पहुंचते हैं। चिंतन का मतलब ही हो गया कि जब समस्या आए और जो आप सोचना शुरू कर दें उसी को हम चिंतन कहते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है ये इस विधि से बालक में आती है, यानी बालक में चिंतनशील या बालक चिंतनशील व्यक्ति बनता है, सोचने की शक्ति उसकी मजबूत होती है। दूसरा गुण है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या होता है जी? विकास होता है। ठीक, बालक स्वयं करके सीखता है। स्वयं करके सीखता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, केवल गाइड करेगा। बात समझ में आ गई? चिंतनशील, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर बनता है। अभी चर्चा हुई थी, चिंतन का विकास होता है। ठीक है, इस विधि में यह विधि क्रियाशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। क्रियाशीलता, वही एक्टिविटीज। इस विधि में बालक क्या, क्यों, कैसे, समझ में आ रही बात? ये विधि किस पर निर्भर करती है? क्या, इस विधि में बालक क्या, क्यों, कैसे आदि प्रश्नों के उत्तर खोजने का कार्य करता है।
ठीक है, ये गृह कार्य मुक्त शिक्षण विधि होती है। एक विशेषता ये भी लिख लेंगे इसकी। एक पॉइंट ये भी लिख लेंगे, इसमें गृह कार्य का कोई रिवाज नहीं होता देने का, गृह कार्य का इसमें कोई भी फंडा नहीं होता है, बालक इसमें स्वगति से सीखता है। इस विधि में बालक कैसे सीख रहा है? स्वगति, अपनी गति से। ठीक, तो ये कुछ इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं थी इसकी, आप समझिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। ठीक, ये इसकी सारी विशेषताएं हैं जो हमने चर्चा की है, आपने सबने लिख लिया। चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिएगा कि पहली विशेषता क्या कह रही है कि यह विधि कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। मनोविज्ञान के पहलू क्या होते हैं? मनोविज्ञान के पहलू रुचि, अभिरुचि, प्रेरणा, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता। तो ये जो विधि है ये इन सब पहलुओं पर खरी उतरती है। कहने का मतलब है कि इस विधि के द्वारा एक अध्यापक को यह पता चल जाता है कि इसमें तर्क करने की क्षमता कितनी है, उस बच्ची की रुचि कैसी है। कौन समझ में आ रहा है? क्योंकि जब हम खुद से समस्या का समाधान करेंगे तो ये अध्यापक तो इसमें क्या है, केवल मूक दर्शक है, वो तो दूर से देख रहा है। और ये विधि चूंकि इसमें होमवर्क नहीं है तो क्लास की ही विधि है, कक्ष की विधि है। इसमें वास्तव में एक टीचर करता क्या है? टीचर इसमें एक सपोज दैट एक लेक्चर दिया, जैसे कि उसने लेक्चर दिया कि भाई हाँ भाई पृथ्वी क्या है? बच्चों ने कहा ग्रह है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं? पेड़ पौधे हैं। बच्चों ने कहा हाँ गुरुजी हैं। कैसे रंग के हैं? बच्चों ने कहा हरे रंग के हैं। क्यों है हरे रंग के? क्यों? जहां तक बच्चों को पता है वहां तक बच्चों को बताया जा रहा है, टीचर नहीं बता रहा। टीचर ने कुछ नहीं बताया। टीचर ने कहा पृथ्वी क्या है? बोले ग्रह है। बोले पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं? बोले हैं। बोले पेड़ पौधों का रंग कैसा है? बच्चों ने कहा हरा है। फिर टीचर ने पूछा कि पेड़ पौधों का रंग हरा क्यों है? अब बच्चे बगल झांक रहे हैं। तो टास्क दे दिया उसने, सोचो, दिमाग लगाओ, क्यों है? किसी एक को पता चला, किसी एक को नहीं पता चला। उसने बोला क्लोरोफिल के कारण। बहुत बढ़िया, बच्चों ने सीखा, जोर सबने डाला, अपने मस्तिष्क पर जोर सबने डाला। अब चूंकि टीचर मार्गदर्शक है, अगर कोई भी जवाब नहीं दे पाता तो फिर टीचर जवाब देता। फिर उसने इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ा दिया कि पृथ्वी पर पौधे करते क्या हैं? सोचो, जोर डालो। तो इसमें क्या किया जाता है? इस विधि के द्वारा बच्चे को खोजी कुत्ता बनाया जाता है। जैसे कुत्ते होते हैं, उन्हें कुछ एक टारगेट जब चिन्हित करा दिया जाता है और उस टारगेट को फिर खोजने के लिए यहां वहां भटकते रहते हैं, तो वैसे ही बालकों को कुछ टारगेट दे दिए जाते हैं कि आपका आज का टारगेट यह है कि आपको यह पता करना है कि जो पृथ्वी पर पौधे हैं उनका काम क्या है, क्या क्या क्यों कैसे। टीचर यही लाकर रोक देता है, कहानी का एंड क्या क्यों कैसे पे कर देगा। अब बच्चों पर टास्क दे देगा, बच्चे सोचेंगे कि भाई कैसे करना है। तो बच्चे इसमें स्वयं करके सीखता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब यहां पर क्या हो गया? यहां पर जो चीजें चलती हैं वो क्रमिक चलती हैं, तर्क संगत चलती हैं, सिस्टेमिक चलती हैं। वो टीचर तब गलत होता जब सीधा पूछ लेता कि पेड़ पौधे क्या करते हैं। उसने पहले बच्चों को बताया पेड़ पौधे सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर पाए जाते हैं, पेड़ पौधे हरे रंग के होते हैं। अब पेड़ पौधे पृथ्वी पर ही क्यों पाए जाते हैं और पृथ्वी पर पेड़ पौधों का क्या वजूद है?
ये उसने एक टास्क दे दिया। बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे करने से क्या हुआ, ऐसे करने से पहले बच्चों को कुछ प्रारंभिक या जिस ज्ञान को वो थोड़ा सा जानते थे उसको बताया गया, और फिर उसके अगले ज्ञान की ओर उनको एक समस्या के रूप में वो चीज सामने प्रेजेंट की गई, और फिर उन समस्या जब हमारे सामने आती है तभी हमारा मस्तिष्क चलता है, सोचता है, थिंक करता है, जिसको हम चिंतन करना कहते हैं। इसीलिए एक विशेषता इसमें मैंने बताई है कि इसमें बालक जो होता है वो क्या होता है, चिंतनशील बनता है, आत्मविश्वासी। अगर उसने सॉल्व कर लिया तो उसके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और फिर जब आत्मविश्वास आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, अब तो ये क्वेश्चन हमसे कोई भी कहीं भी पूछ ले हम इसका जवाब तुरंत दे देंगे, आत्मनिर्भर हो गए। ये गुण विकसित होते हैं, समझ में आ रही बात? ऐसे ही आप देख लें, शिक्षक मैं बता चुका हूं स्वयं करके सीखता है, मार्गदर्शक के रूप में है, क्रियाशीलता के सिद्धांत, हालांकि और भी सिद्धांत बताऊंगा मैं भी, लेकिन एक सिद्धांत मैंने बता दिया, क्रियाशीलता का सिद्धांत इसमें मुख्य है, क्योंकि क्रियाशीलता के सिद्धांत में हम यही चर्चा करते हैं कि क्यों, कैसे, कब एक्टिव रहते हैं, सक्रिय। एक ही ज्ञान से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, ज्ञान के अंदर ज्ञान ढूंढना क्रियाशीलता। आगे बढ़ते रहना, गहराई में, तलहटी में जाते रहना, क्यों ये है तो क्यों है, अच्छा ऐसे है तो ये क्यों है, ये चीज, ठीक है? तो बालक क्या, क्यों, कैसे पर काम करता है। गृह कार्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता इसमें गृह कार्य का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इस विधि में एक शर्त है, टीचर जो भी कुछ कराएगा वो अपने सामने कराएगा। गृह कार्य का कॉन्सेप्ट होता केवल अभ्यास, गृह कार्य देने की वजह होती अभ्यास। गृह कार्य उस चीज का दिया जाता है, उस विषय वस्तु का दिया जाता है जो आपने अध्यापक को, जो अध्यापक ने क्या कर दी हो, पढ़ा दी हो, ठीक है? ये वाली बात समझ में आ गई आपको? तो ये गृह कार्य दिया जाता है, तो आप समझे? तो इसलिए स्वगति से सीखता है। स्वगति से सीखता है का मतलब क्या है, स्वगति से सीखता है का मतलब क्या है? हाँ, ऐसा नहीं है, बालक जितने भी बच्चे बैठे होते हैं उन सबकी क्या होती है, अपनी गति होती है, उन सबकी क्या होती है, अपनी गति होती है। चलिए बस फटाफट 5 मिनट की क्लास और ले रहा हूं मैं, और इसमें हैंड डाल देंगे खोज विधि के चरण। खोज विधि के सोपान या चरण। खोज विधि के सोपान या चरण मतलब खोज विधि जो होती है वो कितने स्टेप्स में होती है, तो उसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है प्लानिंग, योजना, दूसरा होता है क्रियान्वयन, और चौथा होता है उपसंहार या कॉन्क्लूजन, ठीक है? योजना, अब इसमें क्या किया जाता है प्लानिंग में पहले जो आपके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को आपके सामने रखा जाता है, फिर आप अपनी समस्या को उसमें पहचान करते हैं और समस्या का समाधान। प्लानिंग के 3 स्तर आते हैं। प्लानिंग यानी योजना में सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उद्देश्य आपके सामने दिया जाएगा, ठीक है? उद्देश्य जब आपको मिलेगा तो आप देखेंगे भाई उसमें कुछ आप सोल्व कर पा रहे हैं, कुछ सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो आप समस्या की पहचान करेंगे कि ये हमारी चीज में नहीं हो रही। फिर जब समस्या की पहचान आपको हो जाएगी तो उस समस्या समाधान के लिए समस्या समाधान के उपाय तलाशने शुरू करेंगे, उपाय खोजने शुरू करेंगे, आप खोजने प्रारंभ करेंगे, ठीक? तो इस तरह से आप 3 चीजें करते हैं प्लानिंग के भीतर। फिर क्या करते हैं, फिर आप एश्योर्ड हो जाते हैं अपने किसी एक उपाय पर, और फिर उस पर आप उसको जो, जैसे मान लीजिए आप ये क्रियान्वयन में क्या करना है आपको, क्रियान्वयन में आप 2 चीजें करते हैं।
एक तो जो समाधान का जो उपाय आपने ढूंढा, समाधान का उपाय पर क्रियान्वयन करते हैं उसका या कार्य करते हैं। समाधान का जो उपाय है उस पर आप क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दूसरा क्या करते हैं आप, दूसरा जो भी समाधान से संबंधित, समाधान से संबंधित रिकॉर्ड रखते हैं। चाहे आप फाइल बनाएं, चाहे कहीं भी लिखें उसको कि हमने ये चीजें की है, ठीक है। और फिर आपका कंक्लूजन पॉइंट आता है। कंक्लूजन में आप एक अवधारणा का विकास करते हैं। कंक्लूजन में आप एक अवधारणा का विकास करते हैं कि ये चीज ऐसे होती है, इसका ये मतलब होता है। अवधारणा का विकास करते हैं और अवधारणा का विकास होने के बाद फिर लास्ट में मस्तिष्क में अवधारणा की छवि बन जाती है, ये इसके स्तर है। कैसे, आपको एक टारगेट दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें दी गई, उनमें कुछ चीज आपसे आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं। उन्हीं ऑब्जेक्ट्स में से आप अपनी समस्या को ढूंढ लेंगे कि यार ये मुझसे नहीं हो रहा है। फिर इस समस्या के हल के लिए आप उपाय करना शुरू कर देंगे। जब हल पे उपाय करेंगे तो हर व्यक्ति के पास जो भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान कोई एक निश्चित एक बार में नहीं आता। पहले वो हो सकता है गलत करे, फिर इधर जाए, फिर उधर जाए, 2-3 उपाय आते हैं। खैर, जो भी आप उपाय आपको सटीक लगता है आप उस पर कार्य करना शुरू कर देते हैं। और कार्य करते समय जो भी आप कुछ कर रहे होते हैं वो सब रिकॉर्ड करके रखना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपके मन में या मस्तिष्क में एक अवधारणा बनती है कि ये चीज ऐसे हुई थी, इसका समाधान इस तरह से मैंने निकाला। और फिर लास्ट में जब आप ये कर लेते हैं तो यही अवधारणा आपकी मस्तिष्क में क्या हो जाती है, छप जाती है। मतलब अगर आपको दोबारा कभी उस तरह की कोई समस्या आती है तो अब आपको दोबारा से उतना चिंतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जैसे बच्चे को ABCD रटी हुई होती है तो उसके मस्तिष्क में अब ABCD है। बच्चे को 2 का टेबल याद नहीं होता, लेकिन आज 2 का टेबल उसको रटा हुआ है। कहने का मतलब वो कभी उसके लिए समस्या थी, लेकिन आज वो उसके मस्तिष्क में चीज क्या है, छपी हुई है। तो खोज विधि से आपको इतनी सारी जानकारी आपको समझनी चाहिए। खोज विधि का मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए कल करेंगे बाकी क्लास। धन्यवाद।